शरणागत की 4 बातें हैं। पहला है आज्ञा पालन। किसी संत प्रथम भगत संतन कर संगा। किसी संत महापुरुष का आश्रय ले लो, उनको अपना आदर्श बनाओ। पहले सत्संग करे और सत्संग से पहले खूब अच्छी तरह जांच ले कि दंभ पाखंड नौटंकी नाटक तो नहीं है, रुपया कमाने के लिए पाखंड तो नहीं किया जा रहा है। अगर ये समझ में आ जाए भगवान की प्रेरणा से कि इनके आदेश उपदेश से हमारा जीवन पवित्र हो जाएगा, भगवान के चरणों में शरणागति हो जाएगी, तो प्रथम भगत संतन कर संगा। पहले संतों का संग करे और उनके बात को मानने की अपने अंदर प्रबल श्रद्धा रखे। पहले है आज्ञा पालन, दूसरा है संकेत के अनुसार चलना, तीसरा है रुचि में रुचि मिला करके चलना, और चौथा है सब में भगवत भाव करना। इससे शरणागति हो जाती है। हम किसी संत की आज्ञा पर चले, उनके संकेत के अनुसार चले और उनकी रुचि में रुचि मिलाकर चले और सारे जगत को भगवान के भाव में देखें कि सिय राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोरि जुग पानी, सब में भगवान विराजमान। अब पहली बात, आज्ञा पालन की सामर्थ्य कहां से आएगी? भगवान का नाम जप करने से। जितना भगवान का नाम जप करोगे उतना ही संत और शास्त्र की आज्ञा पालन करने की सामर्थ्य आएगी। किसी भी संत की आज्ञा का पालन यदि आपने अक्षरशः कर लिया तो देवर्षि नारद जी कहते हैं महत्संगस्तु दुर्लभ हो, महापुरुषों का संग मिलना दुर्लभ है। फिर लिखा है अगम्यो, निर्वाह कर पाना कठिन है। यदि उनकी आज्ञा का पालन कर ले गए तो अगला शब्द लिखा अमोघश्च, निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। तो भगवान के प्रेमी जनों का संग, उनकी आज्ञा का पालन, आज्ञा पालन करने के लिए निरंतर नाम जप और परोपकार की भावना, सब में भगवत भाव, इसी से शरणागत हो जाएगी। शरणागति अंदर से बस कि मैं भगवान का हूं, भगवान के सिवा हमारा कोई नहीं। जैसे मीरा जी कहते मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई। शरणागति का मतलब होता है हर बात भगवान से कहना, भगवान के चिंतन में रहना, भगवान का नाम जप करना, भगवान के प्रेमी संतों की आज्ञा के अनुसार चलना। क्योंकि बिना गाइड के रास्ता तय नहीं होता। जो हमें रास्ता मालूम ही नहीं है तो हमें उस रास्ते का गाइड तो चाहिए। तो भगवत मार्ग के गाइड होते हैं सिद्ध महापुरुष, जो भगवान को प्राप्त होते हैं या भगवान की प्राप्ति में तन्मयता कर रहे हैं, अच्छे साधक और सिद्ध। आजकल जो है भगवान के मार्ग को भी एक मतलब साधन बना लिया गया है अपने जीने खाने का, जबकि भगवान लोक परलोक सबका भरण पोषण करने के लिए स्वयं ठेका लेते हैं। यदि हम निष्काम भाव से भगवान की भक्ति करें, अगर हम सही ढंग से चलें तो लोक परलोक का सारा वैभव अपने आप प्राप्त हो जाएगा। दंभ करने की जरूरत नहीं, नाटक करने की जरूरत नहीं। भगवान ने कहा अनन्यस चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेमं वाम्यहम्। तुम केवल मेरा अनन्य चिंतन करो, जो जन मेरा अनन्य चिंतन करता है उसके योगक्षेम का वहन मैं करता हूं। और जब भगवान करता होंगे योगक्षेम का वहन तो कमी क्या रह जाएगी? आनंद ही आनंद रहेगा, हृदय भी आनंदित रहेगा और बाहर भी सुख सुविधा रहेगी। तो हमें लगता है भगवान के मार्ग में कपट, चतुराई, छल, दंभ ये करने की तो जरूरत ही नहीं। महालक्ष्मीपति प्रभु हैं, जिस दिन कृपा कर देंगे मारा वैभव घूमेगा। इसलिए ईमानदारी से भगवान के मार्ग में चलने के लिए किसी सिद्ध संत या अच्छे साधक, तो प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसरी रतिमम कथा प्रसंगा। भगवान के लीला चरित्रों का खूब गायन करे और खूब श्रवण करे। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्त अमान, मान रहित होकर गुरु चरणारविंद की सेवा। और चौथी भगत मम गुण करे कपट तज गान। कपट यही कि भगवान का चरित्र तो गा रहे हैं लेकिन आशा, मान, प्रतिष्ठा, रुपया, पैसा ये सब कपट है। अपना यश चाह रहे हैं, अपनी वासनाओं की पूर्ति चाह रहे हैं और गान कर रहे हैं भगवान के यश को, तो ये कपट हुआ। भगवान की भक्ति भगवान की भक्ति के लिए,
भगवान की कथा भगवान की प्रीता के लिए। तो चौथी भगत मम गुण गन करे कपट तज गान, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भगत सुवेद प्रकाशा। पांचवी भक्ति बता रहे हैं कि खूब निरंतर नाम जप, मंत्र जप, विश्वास के साथ किसी से काम हो जाएगा। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, मेरे ऊपर दृढ़ विश्वास और मेरे मंत्र और मेरे नाम का जप। पंचम भगत सुवेद छठदम शील विरत बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। जो संत जन आचरण करते हैं उन आचरणों को हम करें, मतलब जो आदेश करते हैं, और शीलवान रहे, सहनशील रहे, तितिक्षु रहे, मान अपमान में दुख सुख में समान भाव रखे। सातों सब मोहिमय जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा। सातवीं भक्ति है पूरे संसार को भगवत स्वरूप देखना, और भगवान कह रहे मेरे से भी अधिक संतों को मानना, ये सातवें। और आठों जथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखे परदोषा। जैसे भगवान हमको रख रहे हैं उसी में हम संतोष करें और स्वप्न में भी किसी के दोष ना देखें। नवम सरल सब सन चल हीना, भगवान कह रहे मोह कपट छल छिद्र न भावा। तो तुम्हारा स्वभाव सरल होना चाहिए, तुम्हारे आचरण पवित्र हो। नवम सरल सब सन छल हीना, मम भरोस ही हरस न देना। मेरे ऊपर दृढ़ विश्वास हो और लौकिक वस्तुओं की प्राप्ति में हर्ष न हो, और लौकिक वस्तुओं के नष्ट हो जाने में दीनता न हो कि मैं अमुक वस्तु होती तो ठीक है, नहीं। दीनता भक्ति की हो और आनंद भगवान के चिंतन का हो। मम भरोस, मेरा भरोसा दृढ़ हो। अगर ये 9 लक्षण आ जाए तो पूर्ण शरणागत हो जाए।